हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 6th क्लास साइंस के अंतर्गत एक नए टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है समुद्री परिवेश। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं समुद्री परिवेश के बारे में, जो कि यह सेकेंड चैप्टर का ही वीडियो होगा। सेकेंड चैप्टर का यह 4th वीडियो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं समुद्री परिवेश के बारे में। समुद्री आवास में अनेक जीव हैं। जो समुद्री आवास है इसमें अनेक जीव रहते हैं। जैसे बात करें तो मगरमच्छ, व्हेल, समुद्र तट पर रहने वाला कैजुराइन का वृक्ष, ये सब समुद्री परिवेश में रहने वाले जीव हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ हम लोग ये भी बात करेंगे, मछलियों के विषय में भी अध्ययन करेंगे ये कि किस प्रकार जलीय परिवेश में मछली अनुकूलन करती है। ठीक है, किस प्रकार जलीय परिवेश में मछली अनुकूलन करती है। तो आप लोग पिक्चर भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये कुछ जलीय जंतुओं का इमेज बना हुआ है, मगरमच्छ, मछली, इस तरह से। ठीक है, तो मछली के विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मछली किस प्रकार से अपने आप को जल में रहने के अनुकूल बनाती है। ठीक है, मछली जल में रहने वाली जंतु है। ठीक है, मछली कैसी जंतु है? जल में रहने वाली जंतु है। यह जल में अपने गिल्स द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा सांस लेती है? गिल्स द्वारा, यानी अपने गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। इसकी आँखों पर एक पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है और इसकी आँखों के ऊपर एक झिल्ली का पर्दा होता है जो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। इससे मछली बाहर देख सकती है। इससे क्या होता है कि जो मछली है पानी में ही बाहर देख सकती है। ठीक है, लेकिन पानी इसकी आँखों में नहीं जा सकता है। मछली पानी के अंदर देख सकती है, लेकिन पानी उसके आँखों में प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? आगे देखिए, इसका शरीर चपटा तथा आगे से नुकीला होता है। और जो मछली का शरीर होता है चपटा होता है तथा आगे से नुकीला होता है। और देखिए, पिछले हिस्से में पूंछ पर भी पंख होते हैं। और मछली के शरीर के जो पिछला हिस्सा होता है पूंछ पर भी पंख होते हैं। इसका शरीर धारा रेखित होता है और इसका जो शरीर होता है मछली का धारा रेखित होता है, जिससे क्या होता है, जल में तैरने में सहायक होता है। मछली का जो शरीर होता है उसके शरीर पर पूंछ में पंख होते हैं और मछली का शरीर धारा रेखित होता है, जिसकी वजह से मछली को पानी में सर्वाइव करने में, चलने में, तैरने में आसानी होती है, सहायता मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, इसके शरीर पर और भी बहुत से सल्क होते हैं और इसके शरीर पर और भी बहुत से सल्क होते हैं। सल क्या होता है? जो मछली के ऊपर आप यूं टाइप का आप देखते हैं छिलके जैसा, वो सल्क होते हैं। जिससे क्या होता है, सल के वजह से ही पानी मछली के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाता है और मछली आसानी से पानी में सर्वाइव करती है, जीवित रहती है। जो जल के आवास के अनुकूल बनाते हैं। और यह जो सल्क होते हैं इसे मछली को जल के आवास के अनुकूल बनाते हैं। ये सब जो विशेषताएं हैं मछली के, जैसे उसके शरीर के ऊपर पंख, ठीक है, शरीर के ऊपर सल्क, यही सब विशेषताएं क्या होते हैं, जल के आवास के अनुकूल बनाते हैं। जो मछली है उसका जो आवास है जल, उसमें रहने के लिए उसके शरीर को अनुकूल बनाते हैं। इस प्रकार मछली का शारीरिक बनावट इसे जल में रहने, तैरने तथा देखने में उसके पूर्णतः अनुरूप होती है। इस प्रकार जो मछली का शारीरिक बनावट होता है जल में रहने, तैरने, देखने, उसके पूर्णतः पर अनुरूप होता है। यानी जो जल में रहने के लिए वह पूर्ण रूप से योग्य होती है। ठीक है, शब्द ज्ञान की बात करें तो क्या है, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु तथा पौधे समुद्री जीव कहलाते हैं। समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु तथा पौधे होते हैं समुद्री जीव कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और उनका आवास क्या होता है? समुद्र होता है। ठीक है, आगे हम लोग देख रहे हैं
मरुस्थलीय परिवेश के बारे में, डिजर्ट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे मरुस्थल गर्म प्रदेश होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं, जो डिजर्ट होते हैं, यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है और रेत बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ दिन के समय अधिक गर्मी होती है, और यहाँ दिन के समय क्या होता है, अधिक गर्मी होती है। बारिश नहीं या कम होने के कारण यहाँ पानी का भी अभाव रहता है। बारिश या तो नहीं होता है या तो बहुत कम होता है, जिसके कारण पानी का भी अभाव होता है। इसलिए यहाँ के पौधे में पत्तियाँ या तो कांटों में बदल जाती हैं या बहुत छोटी हो जाती हैं। इसलिए जो इस प्रदेश में पौधे पाए जाते हैं, पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं या तो कांटों में बदल जाती हैं या तो बहुत छोटी हो जाती हैं, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन में पानी की कम मात्रा निकलती है, और पत्तियाँ छोटी तथा कांटों में बदल जाने के कारण वाष्पोत्सर्जन क्रिया में पानी की कम मात्रा निकलती है, और उनके पत्तियों से पानी की कम मात्रा निकलती है, जिसके वजह से वो आसानी से डिजर्ट में, रेगिस्तान में पौधे जीवित रहते हैं। ठीक है, और कुछ पौधों के एग्जाम्पल की बात करें तो नागफनी, कैक्टस आदि। ठीक है, आगे देखिए, मरुस्थल में चूहे और सांप अपना बिल, जो अपना रहने का आवास बनाते हैं, ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में बनाते हैं। जो चूहे होते हैं और जो सांप होते हैं, वो जो अपना आवास बनाते हैं वो ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में बनाते हैं, ताकि दिन के समय की गर्मी होती है, गर्मी से अपना बचाव कर सकें, गर्मी से बचे रहें। ठीक है, आगे देखिए, रात में जब तापमान कम होता है तो वह यानी चूहा और सांप, यानी जो मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव हैं, यह अपने आवास यानी विलों से बाहर निकलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। इस तरह से आप इमेज भी देख पा रहे होंगे, नागफनी, कैक्टस और रेगिस्तानी जो जंतु है, ऊँट, जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ये सांप है, ये चूहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अभी अभी मैंने बताया कि ऊँट जो है रेगिस्तान में रहने वाला जंतु है, जो कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं और रेगिस्तान में आसानी से यह चल पाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाता है, जिससे लोग सवारी करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊँट जो होते हैं, ऊँट ने रेगिस्तान के अनुरूप अपने आप को अनुकूल बना रखा है। जो कि ऊँट है, अपने आप को रेगिस्तान के अनुरूप अनुकूल बना रखा है, अपने आप को रेगिस्तान के अनुरूप बना रखा है। जैसा रेगिस्तान में सरवाइव करने वाले जंतु होते हैं, उसी तरह से अपने आप को भी यह चेंज कर लिया है, बदल लिया है, ताकि ये भी आसानी से सरवाइव कर पाए। और इसी अनुरूप बनाने की जो क्रिया है अनुकूलन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने आप को क्या कर लिया है, रेगिस्तान के अनुरूप अपने आप को अनुकूल बना रखा है। इसका जो कुबड़ होता है, अर्थात ये वाला हिस्सा जो आप लोग देख पा रहे हैं, कुबड़ जो होता है चर्बी का भंडार होता है। जो ऊँट का जो कुबड़ होता है उसके शरीर पर, यह चर्बी का भंडार होता है, जो लंबी यात्रा में शक्ति देता है। एक्चुअली में लंबी यात्रा के दौरान ऊँट कुछ खाता पीता नहीं है, तो जो इसके शरीर में बना चर्बी होता है, उसी चर्बी से इसका काम चलता है लंबी यात्रा में। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, इसके लंबे पैर इसके शरीर को धरती की गर्मी से बचाते हैं, और इसके जो लंबे पैर होते हैं, इसके जो शरीर होते हैं, इस शरीर को गर्मी लगने से बचाते हैं, क्योंकि लंबे पैर की वजह से इसका जो शरीर है धरती से थोड़ा दूर होता है। ठीक है, इसके पैरों के तलवे चौड़े और गद्दीदार होते हैं, जो रेगिस्तान की रेत में दौड़ने के अनुकूल होते हैं, और इनके जो पैर होते हैं ऊँट के गद्दीदार होते हैं, जिससे रेगिस्तान में दौड़ने के अनुकूल होते हैं, रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ठीक है, इसकी मोटी खाल पानी की
कमी में सहायक की भूमिका अदा करती है। और जो ऊँट का जो मोटी खाल होता है अर्थात उसका जो चमड़ा होता है मोटा होता है, जिसके वजह से पानी की कमी में सहायक की भूमिका अदा करती है। और पानी के कमी में यह मोटी खाल ऊँट की सहायता करता है। ठीक है, उसके शरीर पे जो मोटी खाल होती है यह ऊँट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है पानी की कमी से बचाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम लोग इसी तरह से अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा और कि यदि आप इसी चैप्टर का पिछला वीडियो या फर्स्ट चैप्टर का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल क्यूबर 96 पे जाकर के यूट्यूब में क्यूबर 96 सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें एकेडमिक नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में सारा वीडियो आपका मिल जाएगा, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।